राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 34 की कथा, जो है भगवान शिव की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों के संहार की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यास जी कहते हैं, सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसीलिए हम आपसे पूछते हैं। हे प्रभु, हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। हे तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूची ने कहा, मुनीश्वरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने लगे और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनमें लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव जी की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं चला। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु जी ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्रीहरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। विष्णु जी बोले, हे नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है। आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। हे सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूची कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों को उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया। देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न और परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। तो मित्रों, ये थी अध्याय 34 की कथा। नमो नारायण।